हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? रामायण में रावण की भूमिका एक खलनायक की दिखाई गई है। उसे दुष्ट, अहंकारी, दुराचारी तथा अन्यायी राक्षस के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन रावण वास्तव में एक महापंडित, तपस्वी, महाशिव भक्त व वेदों का ज्ञाता और आयुर्वेद का नायक तथा रसायन शास्त्र का ज्ञाता था और उसने बहुत सारी मायावी शक्तियां भी अर्जित की हुई थी। वह शिव का महान भक्त था। उसने बहुत सालों तक तप किया और बहुत से वरदान प्राप्त किए। रामायण में जब लंकापति रावण राम के साथ युद्ध में मृत्युशैया पर पड़ा होता है तो श्री राम लक्ष्मण को उस महापंडित से नीति, राजनीति तथा शास्त्रों के ज्ञाता रावण से कुछ शिक्षा लेने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि समस्त वेदों का ज्ञाता, महातपस्वी, महाशिव भक्त रावण के पास जाओ और उनके चरणों में बैठकर जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो कोई दूसरा तुम्हें कभी दे नहीं सकता। तब लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा के अनुसार रावण के चरणों में बैठ गए तथा रावण ने कुछ ऐसी बातें बताई जो कि उसने अपने जीवन में अनुभव की थी। और रावण ने लक्ष्मण को शिक्षा दी कि शुभस्य शीघ्रम, अर्थात शुभ कार्य को जल्दी कर डालना चाहिए और अशुभ कार्य को टाल देना चाहिए, क्योंकि रावण ने श्री रामचंद्र जी को पहचानने में बहुत देर कर दी थी। वह उसे साधारण मानव मानते थे और उसने उन्हें कहा कि मैंने उनको पहचानने में बहुत विलंब कर दिया, इसलिए आज मैं इस दशा में मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ। यदि मैं पहले ही राम को पहचान जाता तो आज मेरी ये हालत ना होती। दूसरी बात महापंडित रावण ने लक्ष्मण को बताई कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझो, अपने प्रतिद्वंदी को छोटा मत समझो। मैंने राम को साधारण मानव तथा उसकी सेना में वानर तथा भालू को बहुत तुच्छ समझकर बड़ी महान भूल की। विद्वान रावण ने यह बताया कि हमें किसी को तुच्छ या निम्न नहीं समझना चाहिए। जब मुझे ब्रह्मा से वर मिला था तो मैंने उन्हें कहा था कि मेरी मृत्यु केवल मनुष्य के अलावा और किसी से ना हो, लेकिन मैं अपनी शक्तियों तथा पराक्रम के घमंड में इतना अधिक अंधा हो गया था कि उसी मानव ने तथा वानरों ने मेरा तथा मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। अंतिम बात महापंडित रावण ने यह बताई कि हमें अपने जीवन के रहस्य को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने रिश्ते नाते भी बदलते रहते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका भाई विभीषण ही उनकी मृत्यु का कारण बना था। उन्होंने कहा, जब तक विभीषण मेरे पास था तो वह मेरे पक्ष में था, लेकिन जब वह राम के पास चला गया तो उसने उनकी मृत्यु का गूढ़ रहस्य राम को बता दिया और उनका परम मित्र बन गया। मेरी मृत्यु कैसे होगी यह गूढ़ रहस्य मेरा भाई विभीषण भी जानता था। मेरा भाई विभीषण ही मेरी मृत्यु का कारण बना। अतः अपने स्वजनों को भी कभी गूढ़ रहस्य नहीं बताना चाहिए। यदि रावण की इन सभी बातों का सारांश निकालने तो शुभ काम में विलंब न करना, किसी को तुच्छ या निम्न ना समझना, अपने शत्रु को अपने से कमजोर ना समझना, अपने गूढ़ रहस्यों को किसी पर प्रकट ना करना, यह सब बातें बहुत ही अमूल्य थी। और अगर हम ये बातें ना करें और हम जीवन में महापंडित बन सकते हैं। जीवन में इन अमूल्य बातों को हमें ध्यान में रखकर अपने जीवन की सभी शक्तियों को प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन में इन्हें उतारकर उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते जाना चाहिए और हर कार्य में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि महापंडित रावण ने लक्ष्मण को मरते समय क्या शिक्षा दी। आशा है आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें।